ये हो चचा। हाँ बबुआ। रखने का दर ठीक हो कि नहीं? ठीक है वाह। नहीं हो तो पैसा भिजवा दें। अरे नहीं नहीं। आराम से जीवन। जी जी जी। कहाँ पहुंची तुम्हारी प्रेम कथा? पहुंच गए बस। हाँ ये बात। अबे 4 दिन पहले बता दिया था तुम सबको, टाइम पे काम बराबर होना चाहिए। अभी तक लगे हो, जल्दी करो। अरे चंदन, रोली और कुमकुम और जजमान के लिए 2 जोड़ धोती, जल्दी ले आओ भाई। जी बुलाए थे आप? हाँ। अरे दिलीप वाह, तुम तो पहचान में नहीं आ रहे। दिल्ली का रंग चढ़ गया तुम पे, नहीं? कितना दिन हो गया दिल्ली से आए? जी 4 दिन हो गया, दिवाली पर ही आए थे। और अब फुर्सत मिला है, वो भी हम बुलवाए तब। और जब से तुम आए हो तुहार महरारू काम पर नहीं आ रही है। मालकिन कहीं पता कीजिए, तबीयत तो ठीक है ना इमरती का? तबीयत तो ठीक है, पर अब वो काम पर नहीं आएगी सर। सर, ये कौन बोली बोल रहा है रे? 4 पैसा का कमा लिए अपना संस्कार, अपना औकात सब भूल गए। हम मालिक से सर हो गए। और काहे नहीं आएगी इमरतिया काम पर? जब तुम दिल्ली में 4 साल से गांड मरा रहा था, तब हमारा ही चूल्हा चौका से गुजारा नहीं हो रहा था। और अब तुम फिर दिल्ली चले जाओगे तो हम ही ना आसरा देंगे उसको। अब उसका जरूरत नहीं पड़ेगा सर। मतलब अब तुम मेहरारू को दिल्ली ले जाओगे? कितना पैसा कमा लेते हो रे? नहीं चचा, हमारे लोगों का मीटिंग हुआ है, उसमें हम फैसला लिए हैं कि हमारे घर का कोई भी औरत बड़का जात वाले के यहाँ काम नहीं करेगी। देख रहे हो राय साहब, प्रणाम पाती और तोक नमस्कार तो भूल ही गए, बंद ही कर दिया। और ऊपर से कह रहे हैं कि हमारी औरत बड़का जात के घर काम नहीं करेगी। अगर ऐसा ही मन बढ़ता रहा तो एक दिन बड़का जात से बेटी मांगेंगे ये लोग ब्याह के लिए। अब ये सब लोग तो कहना भी शुरू कर दिया है कि जमाना बदल गया है। अरे छोटा बड़ा का अब कोई फर्क ही नहीं है। फर्क तो रहेगा ही। चूतड़ के ऊपर कतना ही महंगा वाला तेल लगाइए या वो ब्यूटी क्रीम मलिए, चूतड़ ही रहेगा, मुंह नहीं ना हो जाएगा। बहुत पुराने जमाने में जी रहे हैं राय साहब। अपने आते से बाहर निकल कर देखिए, दुनिया बहुत बदल गया है। उसके अनुसार खुद को बदल लीजिए, नहीं तो समय बदल देगा। चलते हैं, हमारे घर पर भी छठ का बहुत काम बाकी है। दिलीप वाह, औकात भूल गया क्या रे अपना? महावत था तुम्हारा बाप यहीं हमारे पास, और मरने के 3 दिन पहले तक यहीं इसी दरवाजे पर खाता रहा। याद दिलाए कि भूल गया सब? हरामखोर कहीं। माँ बाप पे मत जाइए राय साहब। तुरंत तुम्हारा परछाई पड़ रहा है हमरे ऊपर। हाथी तो अब रहा नहीं आपके पास, रस्सी बची है बस। अब उसका माला पहनकर पुराने दिनों को याद करिए या फिर फांसी लगा लीजिए। दूठो ही रास्ता है आपके पास। और हाँ, परछाई तो अब हमरा पूरे बिहार पर पड़ रहा है। जानते हैं ना, राज्य के मुख्यमंत्री भीमा भारती कौन जात के हैं? आते हुए तो नहीं किए थे, जाते हुए कर रहे हैं। प्रणाम।
ये देख रहे हैं आप? अरे वाह, आज कितना दिन बाद काला नाग का फोटो फ्रंट पेज पे छप रहा है। मिश्रा जी बता रहे हैं आज खस्सी कटेगा इसके यहाँ। नीचे भी तो पढ़िए क्या लिखा है। राष्ट्रीय जन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष श्री गौरी शंकर पांडे ने कहा है कि सरकार और पार्टी में समन्वय और संघर्ष दोनों स्वस्थ लोकतंत्र के लक्षण हैं। अच्छा, राज्य में जारी जातिगत हिंसा और वित्तीय संकट के समाधान के लिए वे अपनी ही सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे। बताइए, ये पार्टी अध्यक्ष का बयान है या ऑपोजिशन लीडर? सुने हैं आजकल नवीन बाबू बहुत रोहू खिला रहे हैं काला नाग। अब बता रहे हैं आप, ये जो काला नाग अखबार के फ्रंट पेज पे पादा है, नवीनुआ के पंप से ही भरा हुआ हवा है। हमको सचेत रहना हो। छटका सारा सामान रखवा लिए थे ना मिश्रा जी। अरे हम आपको क्या बता रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं हमसे? अरे भाई हम पूछ रहे हैं छटका सारा सामान रखवा लिए ना। हाँ रखवा लिए थे, खिलौना, कपड़ा, केक सब रखवा लिए थे। रानी का बनारसी साड़ी बनारसी नहीं थी, बहुत कॉमन ये लिए। देखिए पसंद आएगा उनको। बीमा भारती जिंदाबाद जिंदाबाद, बीमा भारती जिंदाबाद जिंदाबाद, बीमा भारती जिंदाबाद जिंदाबाद, बीमा भारती जिंदाबाद जिंदाबाद, बीमा भारती जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे हैं काकी आप? ठीक हैं? सीएम सर कैसा लग रहा है आपको अपने गांव आकर? आपको हमसे सवाल पूछकर कैसा लग रहा है? अरे भाई अपने गांव आकर किसको खराब लगेगा? ये गांव, ये गलियां, ये खेत खलिहान, इनकी मिट्टी में लोट पोट कर हम बड़े हुए। यहाँ आकर हमें हमेशा ऐसा लगता है कि चिड़िया लौट कर अपनी डाल पर आ गई। बस 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 भाई बस, बहुत बहुत धन्यवाद। रुक जाइए भाई, रुक जाइए रुक जाइए। अरे एक मिनट, सबसे मिलेंगे पहले घर हो ले, सबसे मिलेंगे। रुक जाइए रुक जाइए। ये रानी जी और बच्चा लोग नहीं दिखा है। लंबी कहानी है मिश्रा जी, क्या बताएं। जय श्री राम। दरवाजा कौन पिट रहा जी? ये टूट गया तो इसी का लकड़ी से घुटना तोड़ देंगे, बता रहे हैं। अरे रानी दरवाजा तो खोलो, हम हैं। कौन हम जी? अरे हम हैं भाई। अरे कौन हम जी? रानी चेहरा तो कहीं देखा हुआ सा लग रहा है, लेकिन माफ कीजिएगा, पहचाने नहीं हम आपको। और ये घर है, समझे? सराय नहीं है। ऐसे अनजान लोग के लिए इसका दरवाजा नहीं खुलता है। पूछते हैं। ए सूर्य प्रकाश, ए जयप्रकाश, देखो कितना टॉफी और खिलौना लाए हैं। बुशर्ट भी है। रोशनी, तुम्हारे लिए गमकुआ सेंट भी लाए हैं। माई, पापा को अंदर आने दो ना। पापा का शकल भी याद है तुमको? हैं? जब जंगल में सांप काटा था तब पापा पापा पुकारे थे या फिर गेम माई चिल्लाए थे? हैं? माई, जब पापा से मिलना ही नहीं है तो काहे उनका पसंद का ठेकुआ बना रही हो? मिलने का भी मन रहता है और जब पापा आएंगे तब मुंह भी फुलाना है। चुप कर, ज्यादा बेसी लबर लबर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, खोल देते हैं, ठीक है ना? मगर फिर हमको भूल जाना तुम तीनों। दीदी, साल में एक दिन छप्पे मुंह दिखाएंगे और कहेंगे रानी दरवाजा खोलो हमें।
पधारिए, चलिए चलिए। नमस्ते। देखो, ये देखो, ये लो, ये लो, चलो। देखो मेरे टेडी बियर आ गया। अरे देखो तो सही, क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। अरे बम्बई से खास मंगवाए हैं। पहना दीजिए मिश्रा जी को, लुगाई तो वही है ना आपकी। अरे गुस्सा थूक भी दो रानी। अरे हम मानते हैं तुम्हारा शिकायत वाजिब है, पर पार्टी का बहुत जिम्मेदारी था। राजनीति में पता कितना काम होता है, और जब से मुख्यमंत्री बने हैं बोझा और बढ़ गया है। तो हमसे काहे ब्याह किए? अग्नि को साक्षी मान के साटू वचन दिए थे ना। और क्या बोले थे हमने मैया से कि आपके बेटे सिर्फ नाम करानी नहीं रहेगा, महारानी बना के रखेंगे। तब तो नहीं बोले थे कि साल साल भर शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। सुनो, बच्चा लोग कभी ना कुछ, सब देखो ये क्या सब बहला के चला जाता है और हमको उठाना पड़ता है। बुझाता है आपको? घर गांव का सारा काम कैसे देखते हैं हम? 3-3 बच्चों का देखभाल, गाय भैंसे बकरी अकेले कैसे संभालते हैं? सूर्य को जब सांप काटा था जानते कब बीता था हम पर। जनता जनता करते, जनता से ब्याह किए थे, अब हमसे किए थे। अरे मानते हैं हमसे गलती हुआ है भाई, तुम रो मत। जानती हूँ ना हम तुमको रोते हुए नहीं देख सकते। रुलाएंगे भी, रोता हुआ देख भी नहीं पाएंगे। गजब भी बात करते हैं साहब। हमें माफ कर दो, हम वचन देते हैं कि अब कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। पूरा जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे। जिम्मेदारी निभाएंगे? बिल्कुल। आप? जी। अच्छा, रुकिए, लीजिए, जिम्मेदारी निभा के आइए। जाइए। घूर कह रहे हैं? गाय धोने का टाइम हो गया, जाइए धो आइए। तब तक आपके बाराती सबका नाश्ते का तैयारी करते हैं हम। अरे वो अपना इंतजाम खुद कर लेंगे, पर हम गैया नहीं धो सकते। क्या है? हम सीएम हैं, सीएम। सबके सामने गैया कैसे धो सकते हैं? क्या साहिब, आप इतना दिन बाद गांव आए लेकिन किसी काम नहीं आए। आपका पत्नी आज भी सबके सामने गाय धो सकती है। हटिए। अरे रुको 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 रुको, हम करते हैं, हम करते हैं। जाइए धो आइए। ये बाल्टी लेके का? अरे कुछ मत पूछिए मिश्रा जी, जो हो रहा है होने दीजिए। आ तो रहा है। हाँ, लीजिए महारानी, दूलिया दूध। रजब, हम तो सोचे थे दूध धोना याद भी है कि नहीं। जब 10 साल के थे तब से घर में गैया धोने का काम हम ही किया करते थे, ऐसे कैसे भूल जाएंगे? कहाँ रखें? 10 साल से धोते थे तो घर में रखते थे। जाइए बेच आइए। कहाँ? हाथ में, और कहाँ। रानी अब तुम ना हमसे ज्यादा कुछ करवा रही हो। तुमने बोला फिर वही सब करना है। वाद विवाद, आप कुछ बोलेंगे हम काट देंगे, फिर आप जिद करेंगे, फिर हम डांट देंगे। अच्छा लगता है आपको ये सब? लेकिन साहब, हम ना रेडियो पे आपका एक रैली सुन रहे थे, उसमें कोई नारा लगा रहा था, अभी तो ई अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या हुआ इसका मतलब? कुछ नहीं, हम दूध बेच के आते हैं। जी कहते हैं कि लोग राजनीति में जाकर बदल जाते हैं, लेकिन लगता है कि सूबे के मुख्यमंत्री सीएम भीम सिंह भारती पर यह बात लागू नहीं होती है।
आज जब राजनेता बड़ी बड़ी गाड़ियों, महंगे 5 स्टार होटलों और हेलीकॉप्टर की सवारी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान बैठे हैं, वहीं पर सीएम भारती अपनी शैली से राजनीति का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। ननूपुर गोपालगंज से कैमरामैन राजीव के साथ मैं हर्ष पांडे, राष्ट्रीय न्यूज। हम आपके मन का बात बूझते हैं नवीन बाबू, लेकिन अभी क्या है ना, वातावरण ठीक नहीं है। थोड़ा माहौल बदलने दीजिए। कब बदलेगा माहौल? बहुत आशावादी होके भी सोचिए तो कम से कम 1-2 साल। देखिए, हम मानते हैं आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, मगर साथ में ये भी तो सच है ना जी कि भीमा की लोकप्रियता से ही सरकार बना है। साहब चले। हक तो बनता है भीमा का। अरे माफ कीजिए साहब। अबे अंधा है का रे? पूरा कपड़ा खराब कर दिया साला। मंत्री जी, लाओ तार धुलवा देते हैं। अरे नवीन बाबू, हम घर पे धुलवा लेंगे जाके। अच्छा नहीं लगता, उतार दो, धुलवा देते हैं। अरे धुलवा लेंगे ना घर जाके, क्या ही चिंता कर रहे हैं आप? उतार, उतार। यही देखो, भीमवा गांव में दूध बेच रहा है। जो औकात है वही कर रहा है, लेकिन ऐसे आदमी को सीएम कैसे बना दिया पार्टी वालों ने भला? कैसे मतलब? अरे हक बनता है उसका। क्यों प्रेम कुमार जी, आइए आइए आइए, शर्माइए मत, आइए, आओ आओ आओ। बताओ जरा इन लोगों को अंदर क्या कह रहे थे? हमारा वो कहने का मतलब नहीं था नवीन बाबू, हमको माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? साला हम तुमको एमएलए का टिकट दिलवाए हैं, इलेक्शन लड़ने का फंड दिए, मंत्री तक बना दिए, और सीएम बनने का हक उसका है? हम चूतियां हैं? तुम्हारा सीट पे किस किस का हक बनता है बतलाएं तुमको। रिजाइन करो, छोड़ो मंत्री की कुर्सी। गलती हो गया नवीन। हक बनता है उनका, काहे नहीं छोड़ोगे? किस चीज में हमसे बेहतर है ये हैं? हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं साहब। नहीं। होशियार है? बिल्कुल नहीं साहब। नहीं है। विद्वान है हमसे, प्रतिभाशाली है? हैं? एकदम नहीं साहब। नहीं है। हमारा हक हमको कौन देगा रे? तुम? बस थोड़ा दिन रुक जाओ, पासा न पलट दिए ना, और जिस दिन ऐसा हो गया प्रेम कुमार चौबे, तो भरी विधानसभा में सबका सामने तुमसे अपना पिछवाड़ा चटवाएंगे। समझा? हक बनता है। कौन है रे इतनी रात को? नहीं पहचाने। कैसे पहचानेगा? ना ही हम कोई महंगा तेल लगाते हैं और ना ही ब्यूटी क्रीम। मुरैना वासियों, हम शंकर महतो, वही लाल झंडा वाला शंकर महतो, जिसके नाम से अत्याचारी अगड़ों की नींद उड़ जाती है। आज राम शरण राय की हवेली के अहाते में एक गुनाह हुआ है, और उस गुनाह में हर वो आदमी शामिल है
जो चुपचाप दिलीप राम का हत्या देखता रहा। यह बात दिमाग से निकाल दो कि पिछड़ा सिर्फ तुम्हारी सेवा के लिए है। भूल जाओ वो दिन जब उसकी इज्जत, जोरू और जमीन पर तुम लोग का मनमानी चलता था। निकलो अपनी हवेलियों से बाहर, महलों से बाहर, और देखो पिछड़ों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक हाथ में लाल झंडा और दूसरे में बंदूक उठा ली है। अब वो सेवा नहीं, शासन करेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लाल किले पे लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। लाल किले पे लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। लाल किले पे लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। लाल किले पे लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। लाल किले पे लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। लाल किले पे लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। लाल किले पे लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। लाल किले पे लाल निशान, मांग रहा है। मुरैना नरसंहार पिछले 2 साल में प्रदेश में हुआ ये 8वां बड़ा नरसंहार है। जब से भीमा सिंह भारती की सरकार ने कार्यभार संभाला है, तब से बिहार में जातीय हिंसा काफी तेजी से फैली है। प्रदेश का सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगा है। यहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री केवल पिछड़ों के सीएम हैं, या फिर वो बिहार के 7 करोड़ आवाम को एक ही मानते हैं। सर, रात में 1 से 3 बजे तक वारदात को अंजाम दिया गया है सर। हमलावर 20 से 30 लोग थे। 8 लोगों की डेथ हुई है सर, और 6 लोग घायल हुए हैं सर, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा गया सर। इधर आओ। हम आपको ये बताने के लिए रखे हैं या रोकने के लिए? सॉरी सर। हम किसको सॉरी बोलेंगे? चढ़ जाएगा चारों तरफ से हमारे ऊपर। आ गई 3 टांग की कुर्सी पर बैठे। कल हुए मुरैना भीषण हत्याकांड के बाद आज मुख्यमंत्री भीमा भारती हत्याकांड के पीड़ितों से मिले और अपनी सहानुभूति व्यक्त की। वहीं दूसरी तरफ मुरैना गांव वासियों में मुख्यमंत्री के खिलाफ काफी जनारोष था। खबर आई है कि स्वास्थ्य मंत्री नवीन कुमार इस घटना के बाद अपनी ही सरकार के खिलाफ सीएम आवास के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। देख रहे हैं, नवीन बाबू क्रिच पे आ गए, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। आप ऐसे कब तक चुपचाप बैठे रहिएगा गौरी बाबू? मौका अच्छा है, चौका लगा दीजिए। हम विधायकों के भविष्य का भी तो कुछ सोचिए। कितने दिन से विधायक है रे राम कृपाल? 5 साल से। और हम कितने दिन से राजनीति कर रहे हैं? 25 साल से। और चूती अब तक नहीं समझ में आया राजनीति कैसे होती है। अरे ये चूतिया जोकर खड़ा होकर ताली बजा रहा और तू चाहता है कि हम भी ताली बजाएं। अरे हमारा नाम गौरी शंकर पांडे है। हम बुद्धि का खेल खेलते हैं, और इस बार ऐसा खेल खेलेंगे कि कौनों को बुझाइए नहीं देगा कि हम भी खेल खेल रहे हैं। मतलब? गौरी जी को हमारा प्रणाम। मतलब तुम समझते रहो, हम पेल के आते हैं। क्या गुनाह था मेरी इन बहनों का? यही ना कि संयोग से ये खास जाति के हैं।
शांतिपूर्ण ढंग से अपने गांव में गुजर बसर करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस और सरकार पे भरोसा करते हैं और उस भरोसे की कीमत एक खास जाति से होने की कीमत इनके परिवार को अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। आज बिहार की धरती बुद्ध और महावीर की धरती खून से लाल हो गई है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की मिली भगत है जनसंहार में, लेकिन याद रहे भीमा भारती मुख्यमंत्री होने के साथ साथ होम मिनिस्ट्री भी देखते हैं। वो इन हत्याओं की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हमारी मांग है कि उस हत्यारे शंकर महतो को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाए, वरना मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें। नवीन कुमार जिंदाबाद, नवीन कुमार जिंदाबाद, भीमा भारती मुर्दाबाद, 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 भीमा भारती मुर्दाबाद, बहुत ज्यादा कर रहा है लगे। पुलिस को बोल के धरना खत्म करवा दे। यही तो वो चाहता है कि बवाल हो। याद रखिए मिश्रा जी, नवीनवा के पेट में दांत हैं। याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन जय या मरण होगा। मुरैना हत्याकांड के बाद पूरे राज्य में भीमा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ऑपोजिशन लीडर के बिहार पीपल पार्टी के नेता तारकेश्वर कुमार ने मुरैना हत्याकांड की कड़ी निंदा की है। सरकार ने राज्य में पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया है और कुछ जिलों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुरैना हत्याकांड के मुख्य आरोपी शंकर महतो की मुख्य हेलो, हाँ बैठा जी। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, बताइए। लीजिए, एक और खबर सुनिए। हमारे आपके आदरणीय श्री गौरी शंकर पांडे उर्फ काला नाग भी आ गए हैं मैदान में। फोन घुमा रहे हैं बार बार विधायकों को। करने दीजिए। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, थोड़ा गैस है। डॉक्टर बुला देते हैं। अरे रहने दीजिए मिश्रा जी, ये छोटी मोटी बीमारी का इलाज तो हम खुद ही कर लेते हैं। हेलो, हाँ हाँ बुरा जी बोलिए। हाँ है ना बुरा जी, दिल्ली से। बोरा बाबू को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भीमा जी। शिकायत पहुंच गया हमारा आपके पास। हम लोगों से फीडबैक लेते हैं भीमा बाबू, शिकायत नहीं। क्या कहता है आपका फीडबैक? माहौल काफी गर्म है। आप मुख्यमंत्री हैं, हम आपको शासन चलाना नहीं सिखा सकते। बस इतना ही कहेंगे, राज धर्म का पालन कीजिए। प्रणाम। क्या कह रहे थे? राज धर्म का पालन कीजिए। हमें सिखाएंगे राज धर्म।
अब न कराओ इंतजार मोर राजा जी, जल्दी जल्दी प्रणाम शंकर बाबू। लाल सलाम। पुलिस लेके आया? नहीं नहीं भैया, हमको नहीं पता ये कैसे आया। अरे गोपाल, दरवाजा खोल। अरे बहादुर साहब, पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार को आज बिहार पुलिस ने रघुपुर दियारा के पास नक्सल नेता शंकर महतो को 50 लाख कैश देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हालांकि शंकर महतो भागने में सफल रहा, मगर जाते जाते वो कई सवाल छोड़ गया है। मुरैना कांड पर अपनी ही पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री की जमकर मुखालफत कर रहे स्वास्थ्य मंत्री नवीन कुमार के करीबी माने जाते हैं पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार। क्या प्रेम कुमार नवीन और शंकर महतो के बीच के पुल थे? क्या वो नवीन के कहने पर शंकर महतो को पैसे देने गए थे? क्या मुरैना कांड नवीन की भीमा सरकार को हिलाने की साजिश थी, जिसकी आशंका मुख्यमंत्री ने जताई थी? नवीन बाबू, क्या ये सच है कि प्रेम कुमार और शंकर महतो के बीच हुई मीटिंग का आपकी जानकारी थी? नवीन जी, प्रेम कुमार की गिनती आपके करीबी लोगों में होती है। क्या शंकर के साथ आपके गहरे ताल्लुकात हैं? क्या आप अपने पद से इस्तीफा देंगे? सर प्लीज हमें बताइए, क्या आप अपने पद से इस्तीफा देंगे सर? अरे मंत्री जी आप आइए। अरे जूता काहे मारे? मत भूलिए सरकारी अधिकारी पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा कानून मत बतियाओ हमसे। प्रेम को कौन भेजा वहां पे हैं? और तुम लोग कैसे पता चला शंकर महतो और प्रेम की मीटिंग का? हमको सूचना कहां नहीं दी बे? स्टेट सीएडी से रात 1 बजे इंफॉर्मेशन मिला था कि शंकर आने वाला है और पुलिस वहां पहुंच गई। हमको नहीं पता था कि प्रेम जी भी वहां आने वाले हैं। बस साला झूठ बोलता है। ऐसा तो तुम पुलिस वालों को दियर जाने में दिन में गांड फट जाता है, और शंकर महतो पकड़ने भोरे भोर पहुंच गए। चूतिया समझा हमको। बाहर सब मीडिया वाला हम पे प्रश्न उठा रहा है। बयान जारी करो अभी कभी बयान जारी करो। बोलो मीडिया को कि हम नहीं भेजे थे प्रेम को वहां पे। चलो। अच्छा, प्रेम तो बयान दिए हैं कि आप ही भेजे थे उसको वहां शंकर को पैसा देने के लिए। मीडिया में अभी स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, पर प्रेम बोले तो यही है। भीमा का चमचा हो ना, हमको पता है। जितना मर्जी कर दो, वफादारी तो भीमा का ही करोगे। पंचोद, वर्दी दे दो, नौकरी दे दो, खेत दे दो, खलियान दे दो, सब्सिडी दे दो, कर्जा माफ कर दो, फिर भी जात का हीन भावना से ग्रसित ही रहोगे मातच्चो। हीन भावना?
आज भी पुलिस हेडक्वार्टर के मेस में 2-2 किचन चलता है मंत्री जी। अगड़ा कांस्टेबल पिछड़े ऑफिसर के साथ बैठ के खाना नहीं खाता है। जाति बिहार का सबसे बड़ा सत्य है, और आपसे बेहतर इसको और कौन समझ सकता है। बुरा ना माने तो एक बात कहें, भीमा बाबू का जगह लेने का सपना छोड़ दीजिए। कोई कितना भी ताकत लगा ले, उनका छांट नहीं उखाड़ पाइएगा। जय हिंद। माई, सूरज डूबा जा रहा है, अब तो पानी में उतर जाओ। देखो सब लोग जा रहे हैं। हे छठी मैया, बस ऐसे ही हमरा साहब बच्चा का आयु को लंबा रखना और सबको खुशहाल रखना, अपना कृपा बनाए रखना छठी मैया।
Mm-hmm.